बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के 12 मकामात पर बुज़दिलाना हमले नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुख्तलिफ इलाकों में कामयाब एक्शन। अब तक 67 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान भी मादरे वतन पर कुर्बान। दहशतगर्दों ने बलोच मजदूर खानदान समेत 11 मासूम शहरियों को भी शहीद कर दिया। खातून और 3 बच्चे शामिल। 48 घंटे के दौरान हलाक दहशतगर्दों की तादाद 108 हो गई। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के दौरान भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया की फितनल हिंदुस्तान को मुकम्मल सपोर्ट। एक बार फिर गठजोड़ बेनकाब हो गया। बलोचिस्तान के अमन और कौमी वहदत पर कोई समझौता नहीं होगा। रियासत बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी। सदर मुमलिकत का सिक्योरिटी फोर्सेज की मुअस्सर कार्रवाइयों पर इजहार तहसीन। वजीर आजम की भी फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर पजीराई। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। रियासत दुश्मन अनासिर को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। वजीर आला बलोचिस्तान का ऐलान। सरफराज बुगटी का कोयटा का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है बलोचिस्तान में सूरत हाल कंट्रोल में है। फितनल हिंदुस्तान को मुंह की खाना पड़ेगी। पाकिस्तान की पहली एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इफ्तिताह। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है अथॉरिटी पूरे मुल्क की खिदमत के लिए है। फूड सिक्योरिटी और ग़ज़ाइयत की फ्राहमी यकीनी होगी। मिलावट के खात्मे को यकीनी बनाया जाएगा। खुराक और ज़रूरी मसनूआत की शफाफ निगरानी होगी। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सनतों के लिए बिजली सस्ती करने का खैर मकदम। सदर FPCCI का कहना है वजीर आजम ने ताजरों को तारीखी पैकेज दिया। हुकूमत के साथ ताउन के लिए तैयार है। बिजली टैरिफ में मजीद कमी और शरह सूद 7% पर लाने का मुतालबा। सानिहा भाटी गेट की इंक्वायरी रिपोर्ट में पुलिस का पुरतशद्दुद रवैया बेनकाब। जाँ बहक खातून के शोहर से मारपीट की तस्दीक। SP सिटी बिलाल अहमद और SHO भाटी जैन अब्बास कसूरवार करार। दोनों अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट IG को इरसाल। जल्द वजीर आला को पेश की जाएगी। टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का बोसीदा निजाम वबाल जान। सरगोदा में जगह जगह गंदगी, कचरे के ढेर, शहरियों की सेहत के लिए संगीन खतरात। इस्लामपुरा में खुले मैन होल इंतजाम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। शिराज टाउन और मुजाहिद कॉलोनी का बुरा हाल। पीने का पानी नायाब। आधे से ज्यादा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद। गैर कानूनी ट्रक अड्डों से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। और लाहौर में दूसरे T20 का मार्का। पाकिस्तान की टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग जारी। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज जीतने का गोल्डन चांस। फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिज पर जमीन तंग। बलोचिस्तान में 48 घंटे के दौरान 99 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। हरनाई में 30 और पंजगूर में 11 अमन दुश्मन हलाक। ठिकाने तबाह। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। वजीर आला बलोचिस्तान का कोयटा का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। बलोचिस्तान में आखिरी दहशतगर्द के खात्मे पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का भी सूबे में बड़े ऑपरेशन पर फोर्सेज को खराज तहसीन। सानिहा भाटी गेट की इंक्वायरी रिपोर्ट में पुलिस का पुरतशद्दुद रवैया बेनकाब। जाँ बहक खातून के शोहर से मारपीट की तस्दीक। SP सिटी बिलाल अहमद और SHO भाटी जैन अब्बास कसूरवार करार। दोनों अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट IG को इरसाल। जल्द वजीर आला को पेश की जाएगी। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच की तहकीकात के मुताबिक गुलाम मुर्तजा को 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। दोनों अफसरान ने खातून के शौहर के साथ आने वाले दीगर रिश्तेदारों से पूछगछ न की। फौरी लड़की के वालिद को फोन कर दिया। एक रिश्तेदार तनवीर को भी थाने में बिठा लिया। SHO के कमरे में नस्ब कैमरों की रिकॉर्डिंग से भी शवाहिद हासिल। रेस्क्यू को
कॉल की, रेस्क्यू वालों ने कहा कि ये फेक कॉल है। तो उसके बाद ये मुझे ले आए थाने में, इल्जाम लगाने लग गया कि आपकी बीवी का कहीं और चक्कर तो नहीं है। कि SHO जैन अब्बास ने कहा मुझे इतनी सी पीछे लकड़ थी, उसके आगे बैठ था, उसके साथ मारा। SP साहब ये कह रहे थे कि ये बहुत बीबरा है, इसने नहीं माना, हम इसको करंट लगाते हैं। सानिहा भाटी गेट के मुतासरीन पर सितम बाला सितम। पंजाब पुलिस मदद के बजाय सफाकियत की तस्वीर बन गई। पुलिस वाले मारते पीटते रहे, बीवी और बेटी का कत्ल मानने का कहते रहे, दबाव डालकर बयानात लिखवाए, कागजात पर दस्तखत करवाए। जांबहक सादिया के शोहर ने दुख की दास्तान सुना दी। बताया IG की कॉल पर पुलिस का रवैया तब्दील हुआ। गिरफ्तार मुल्जिमान की अदालत पेशी, 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले, हथकड़ी लगाकर अदालत पेश किया गया। खुराक, ज़रूरी मसनूआत और अद्वियात की शफाफ निगरानी के लिए रेगुलेटरी इदारे का क़याम वक्त की ज़रूरत। उम्मीद है कि पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। वज़ीर आज़म का पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, पता चला लैब कराची में 20 साल पहले आई, दोस्त मुल्क ने ग्रांट दी थी लेकिन हमने उसको दफन किए रखा। अगर उनको पता चल जाए कि पाकिस्तान में ग्रांट का भी ये हशर होता है तो उन पर क्या गुजरेगी। पाकिस्तान की पहली एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इफ्तिताह, खवातीन साइंसदानों के लिए हॉस्टल की भी तामीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम का मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना। मरियम नवाज का कहना है, ज़राई मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार के टेस्टिंग लैब मौजूद ना होना लम्हा फिक्रिया था। पंजाब तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन। सूबे में डिजिटल इनकलाब का आगाज हो चुका, मेरिट पर किसी सूरत समझौता नहीं होगा। जराइम की रोकथाम के ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए अहम पेशरफ। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से TORs तलब कर लिए। महकमा दाखिला को इब्तदाई मरहले में शराइत फराहम करने की हिदायत। कमीशन के क़याम का फैसला हुकूमत की पेश करदा TORs के बाद होगा। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत को मुरासला भिजवा दिया। बड़े आलमी फोरम पर मोदी सरकार की पसपाई, सिंध सास मुआहदे के तनाज़े में पाकिस्तान को अहम कामयाबी। आलमी सालसी अदालत ने भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। 9 फरवरी तक बगलियार और किशनगंगा के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा कराने की हिदायत। रिकॉर्ड जमा न कराने पर भारत को बाज़ाब्ता वजह बताना होगी। पाकिस्तान 2 फरवरी तक वाज़िया करे वो कौन सी दस्तावेजात चाहता है। अदालत के रिमार्क्स। बरतानवी अखबार ने अफगान तालिबान के जबर और आलमी खामोशी का पर्दा चाक कर दिया। दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी बदस्तूर कायम। तालिबान का नया फौजदारी ज़ाब्ता खवातीन के हुकूक पर कारी ज़र्ब। हैबतुल्लाह का मकसद खवातीन को अवामी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर मिटाना है। बड़ी ताकतों ने तालिबान के साथ सिफारती रवाबित दोबारा कायम कर लिए। भारत और यूरोपीय ममालिक की मुफाहमती पॉलिसी ने तालिबान को बेखौफ कर दिया। दुनिया ने जबर पर खामोशी इख्तियार की तो ये इज्तिमाई अखलाकी नाकामी होगी। साहब ने इधर दौरा किया, सिर्फ उसी दिन एक दिन पानी मुयसर हुआ, उसके अलावा ना पहले पानी यहाँ पर मिला ना बाद। आटे में गूंद के ज़ारा वही पानी है जो नहरी पानी है, वो मिक्स हो जाता है, वही इस्तेमाल लोग करते हैं। सांस लेने में दुश्वार है, बारिश हो जाए तो 2-2 हफ्ते पानी नहीं खत्म होता है। टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का बोसीदा निजाम वबाले जान। सरगोदा में जगह जगह गंदगी, कचरे के ढेर, शहरियों की सेहत के लिए संगीन खतरात। इस्लामपुरा में खुले मैन होल, इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। शिराज टाउन और मुजाहिद कॉलोनी का बुरा हाल, पीने का पानी नायाब। आधे से ज्यादा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद। वाहिद सरकारी अस्पताल में सेहत की सहूलियात का फुकदान। बंद यूनिट और न्यूरो वार्ड गैर फाल। खराब ट्रैफिक सिग्नल्स के बायस ट्रैफिक जाम मामूल। गैर कानूनी ट्रक अड्डों से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मरकजी कब्रिस्तान में तदफीन के लिए जगह खत्म। लोग पुरानी कब्रों पर ही कब्रें बनाने पर मजबूर। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। आपका शहर, आपका समा, पहुंच गया सरगोदा। पंजाब के अहम ज़रूरी मरकज़ की कीनू पहचान। लहलहाते खेतों और नहरों वाले शहर की तरक्की कहाँ खो गई,
काश्तकार भी परेशान, शहर की खूबसूरती के साथ मसाइल की भी निशानदेही। समा सब कुछ मंजर आम पर ला रहा है, इख्तिदार के ऐवानों तक अवाम की आवाज पहुंचा रहा है। ईरानी क़यादत हमारी डेडलाइन से आगाह मुआहदा ना हुआ तो हमारा सबसे ताकतवर बहरी बेड़ा ईरान के करीब मौजूद है। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को वार्निंग, कहा ये बहरी बेड़ा वेनेजुएला में मौजूद बेड़े से भी बड़ा है। अमरीका से मुनसिफाना और मिसावी बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत धमकियों के साए में नहीं हो सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रद्द अमल, ईरान की दिफाई और मिसाइल सलाहियतें कभी मुज़ाकरात का मौजू नहीं बनेगी। इनक़ला में तुर्क सदर के साथ मुलाकात में गुफ्तगू, एटमी हथियार कभी ईरान की ख्वाहिश नहीं रही, पाबंदियां उठा ली जाएं तो जौहरी हथियार न बनाने की जमानत देने को तैयार है। अब्बास इराक़ची का सोशल मीडिया पर पैगाम। गजा जंग में 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइल ने पहली बार अपनी सफाकियत का इतराफ़ कर लिया। महकमा सेहत गजा के आदादोशुमार दुरुस्त करार, मलबे तले दबकर लापता होने वाले अफराद आदादोशुमार में शामिल नहीं। कैदियों का तबादला मुकम्मल होने पर इसराइल का रफा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। इतवार से दो तरफा आमदरफ्त शुरू होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का कराची में नादरा सेंटर डिफेंस का दौरा, मुख्तलिफ काउंटर्स का मुआयना, अमले से मुलाकात, एक शहरी की जानिब से जिंदा बीवी का डेथ सर्टिफिकेट जारी किए जाने का इंकशाफ, मोहसिन नकवी का नोटिस, दस्तावेजात मौके पर ही दुरुस्त कराने का हुक्म, कहा सिस्टम मजीद बेहतर किया जा रहा है, ताक़ीर का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करेंगे। सोने की कीमत को रिवर्स गियर लग गया, मुसलसल दूसरे रोज भी बड़ी गिरावट। फी तोला सोना 25,500 रुपए सस्ता, दाम 5,11,862 रुपए हो गए। आलमी मंडी में फी औंस सोना $255 गिरकर $4,895 पर आ गया। लाहौर में हर सुबह बसंत के रंग, गुड्डे और पतंगों की तैयारी जोरों शोर से जारी। बांस को छीलना, धागे लगाना, पेपर पर चिपकाना महारत का काम। गुड्डे की चौड़ाई 40 इंच और लंबाई 34 इंच मुकर्रर। मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स के रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी, अमल 8 फरवरी तक जारी रखने का फैसला। दूसरे शहरों और सूबों से भी SOPs के तहत पतंग और डोर मंगवाने की इजाजत। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के नए स्पेल का आगाज। कोयटा, ज़ियारत, जोब, चमन, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। चित्राल, दीर, कोहिस्तान, स्वात और कालाम में हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्को। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार।